विश्वास और हिम्मत से ही कर सकते हैं, उत्साह से ही कर सकते हैं। चुनौतियां तो जीवन में हर क्षण आती है, चुनौतियां आती है चली जाती है, और हर चुनौती कुछ ना कुछ अवसर लेकर आती है, कुछ नई संभावनाएं लेकर आती है। युवा और बुजुर्ग का यही अंतर होता है, बुजुर्ग को लगता है कि भाई अब कितने 5 साल 10 साल 15 साल जीना है, तो नया कुछ करने की सोचना उनके लिए कठिन होता है। युवा उसको लगता है कि नहीं, अभी जीवन बहुत है, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, तो उसके मन में इच्छाएं इन्होंने लेती कि उसकी कुछ मन की इच्छाएं बनती हैं, और उनको पूरा करने के लिए परिश्रम और पुरुषार्थ करने की क्षमता भी उसमें होती है। और इसी कारण से युवा शक्ति को एक अलग महत्व दिया जाता है कि किसी भी काम में युवा जुड़ जाए तो वो अपनी परिश्रमशीलता के आधार पर, अपने पुरुषार्थ के आधार पर, और एक नई छलांग लगाने की जो इच्छा होती है, उस इच्छा के आधार पर स्वयं कहीं भी पहुंच सकते हैं, समाज और देश को भी कहीं भी पहुंचा सकते हैं। और इस नाते से हर देश में युवा शक्ति को एक विशेष महत्व है। और भारत में जैसा बताया गया कि एक बड़ी संख्या युवाओं की है, दुनिया के युवा देशों में गिना जाता है। आज जो अमेरिका, यूके आदि, इसमें जो कोरोना के कारण ज्यादा डेथ हो रही है, तो उसका एक बड़ा कारण यह है कि वहाँ बुजुर्गों की संख्या ज्यादा है, और इसलिए कोरोना के संकट को वो झेल नहीं पा रहे। तो अच्छा है आज आप सबने एक ये आयोजन रखा है। मैं प्रारंभ में थोड़ा कोरोना की आज की परिस्थिति क्या है, बाद में फिर हमको चुनौतियां कैसी हैं और अवसर कैसा है, क्या हम सोच सकते हैं, कर सकते हैं, उसकी चर्चा करेंगे। फिर आप सबके साथ कोई आपके सुझाव हो सकते हैं, कोई प्रश्न हो सकते हैं, तो उनकी भी चर्चा करेंगे। देखिए, कोरोना पूरी दुनिया में है, भारत भी उससे अछूता नहीं है। और पिछले 1 महीने में थोड़ा इन्फेक्टेड केस ज्यादा बढ़े, एकदम तेजी से बढ़े, लेकिन भारत में नियंत्रण इसलिए माना जाता है कि आबादी की तुलना में अभी भारत में देशों से भारत बहुत संख्या की दृष्टि से पीछे है। इंग्लैंड में, अमेरिका में जितने हैं, भारत की आबादी अमेरिका से लगभग 3 गुनी है, 3 गुनी से भी ज्यादा है। तो आप वहां के केसेस देखिए और भारत के केसेस देखिए तो तुलना होती है। और रिकवरी रेट भारत का आज 62% से ऊपर निकल गया है। डेथ रेट 2.78% चल रहा है। कई देशों का डेथ रेट 5%, 6%, इंग्लैंड का डेथ रेट तो बीच में 15% तक पहुंच गया। तो इससे अब डॉक्टर्स में भी कॉन्फिडेंस आया है कि नहीं, हम कोरोना से निश्चित रूप से जीतेंगे। और आपने अनुभव किया होगा, जैसे जैसे लॉकडाउन में थोड़ा छूट दी गई, अब बहुत डर, जैसा प्रारंभ में डर था वैसा डर नहीं है। डर नहीं है इसका अर्थ ये नहीं है कि सावधानी छोड़ दें। अपने यहाँ तो जगह जगह सड़कों पर लिखा रहता है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इसका उल्लेख श्री कृष्ण सिंघल जी ने भी हमारे सामने रखा है। सावधानी रखते हुए हमें एक नॉर्मल लाइफ की तरफ बढ़ना है। लेकिन ऐसा लगता है कि अगले 2-2.5 महीने में हम काफी कोरोना के केसेज में नीचे आ जाएंगे, क्योंकि प्रतिदिन के केस यदि विचार करेंगे तो आज जितना केस है उसमें रिकवरी रेट 70% है, 70 to 75% प्रतिदिन का चल रहा है। एक पुराना कम रहा है, इसलिए एवरेज 62% तक आया है। तो एक कोरोना की वर्तमान स्थिति। अब हम पत्रकारिता में भी हैं, युवा में भी हैं, लिखने पढ़ने का भी हमको अभ्यास है। 2-3 प्रकार के तथ्य हमारे ध्यान में रहना चाहिए, क्योंकि अभी से डिबेट शुरू हो गई, बहस शुरू हो गई, आगे जाके और चलेंगी, इन सब विषयों पर फिल्म बनेगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि लॉकडाउन का क्या असर हुआ, कि और केंद्र और प्रदेश सरकार एक समन्वय के साथ इसको लागू नहीं करती, तो हो सकता है स्थिति ज्यादा भयंकर होती।
तो ये प्रदेश और केंद्र सरकार को समन्वय। दूसरा, समाज ने भी इसको एक स्वयं अनुशासन का पालन किया और ठीक ढंग से स्वीकार किया। उनके दिमाग में एक बात बैठ गई, जान है तो जहान है, जान बचेगी तो बाकी सब कर लेंगे। प्रस्तावना में भी ये विषय आया है। इसलिए लोगों ने स्वभाव के अनुसार, संस्कार के अनुसार, कुछ लोगों ने शायद भय के कारण भी एक अपने को लॉकडाउन में समेट लिया और सावधानियां रखी। समाज का जो गरीब वर्ग था, स्लम एरिया में रहने वाला था, उसके लिए भी सरकारों के साथ साथ सामाजिक धार्मिक संगठनों ने अच्छा सहयोग किया। आप जहाँ जाए हैं वहाँ ऐसे सब सेवाओं से जुड़े होंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने भी विभिन्न संस्थाओं के नाम से, विशेष सेवा भारती के नाम से बहुत तरह के काम किए। 5 लाख से अधिक कार्यकर्ताओं ने 10 करोड़ से ज्यादा विभिन्न प्रकार की सामग्री का वितरण किया। 40,000 यूनिट रक्तदान किया। कई जगह प्रशासन के साथ मिलकर पीपीई किट प्रशासन द्वारा जो उपलब्ध कराई गई थी, सघन टेस्टिंग भी की। आज जो मुंबई का धारा भी जिसमें सबसे ज्यादा संभावनाएं लग रही थी और आज वहाँ नियंत्रण है, तो उसमें एक बड़ा कारण वहाँ ये भी है कि स्वयंसेवकों ने गलियों तक जा जाकर टेस्टिंग की वहाँ। अब उनको स्वयं को खतरा था, लेकिन उन्होंने कहा जब डॉक्टर, पुलिस, प्रशासन के लोग, नर्सेज, सफाई कर्मी ये खतरा मोल लेकर कर रहे हैं, तो फिर हम भी भारत के नागरिक हैं, हमें भी करना चाहिए। और भी अनेक सामाजिक धार्मिक संस्थाओं ने किया। तो जब भी कभी ये विषय आएगा कोरोना का, ये सारा इतिहास लिखने का और उसके नियंत्रण का, तो सभी पहलू उसमें स्वाभाविक रूप से अपेक्षित है। हम कई जगह डिबेट में भी जाते होंगे तो वहां भी इन बातों का उल्लेख करना ही चाहिए। एक तीसरा विषय आपने देखा माइग्रेंट लेबर का आया। इस माइग्रेंट लेबर में 3 प्रमुख कारण इसके हैं। एक, उनमें इनसिक्योरिटी फीलिंग आई, असुरक्षा बोध आया कि पता नहीं कितने दिन ऐसा रहना पड़ेगा। आज हमको मकान मालिक है या फैक्ट्री मालिक है, हमारी व्यवस्था कर रहा है, हमको खाना खिला रहा है, लेकिन कब तक खिलाएगा। तो एक असुरक्षा बोध आया। कहीं कहीं थोड़े लोगों ने आनाकानी भी की होगी, ज्यादातर जगह तो खिलाने पिलाने की व्यवस्था हुई। और कुछ लोगों ने फेक न्यूज भी चलाई। मुंबई दिल्ली के उदाहरण आपके सामने, हजारों की संख्या में मुंबई में स्टेशन पर मजदूर इकट्ठे हो गए, दिल्ली में आनंद विहार में इकट्ठे हो गए। किसने इकट्ठे किए, किसने बसें चलवाई? तो आज का हमारा विषय इसके विश्लेषण करने का नहीं है, लेकिन समझने का जरूर है। तो